राजा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं पीएच मान। जी हां, वही पीएच मान जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों का ये फरमाइश था कि मुझे जो है पीएच मान याद नहीं होता है, कैसे मैं याद करूं। तो सर कोई ऐसा वीडियो अपलोड कीजिए जिसमें पीएच मान से रिलेटेड उसके ट्रिक की सहायता से हम किसी भी पदार्थों का पीएच मान किस तरह याद रख सकते हैं। तो आज की छोटे सी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस पदार्थों के पीएच मान को याद कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्लास का हम आगाज करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस हमने पदार्थों का नाम लिया है और उसके कुछ पीएच मान यहाँ पर लिखे गए। कैसे याद रखेंगे? जैसे नींबू का पीएच मान आपको याद रखना है। भाई नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। अब इसको याद कैसे करें? सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि मैं याद कैसे रखूं। तो देखिए, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। कैसे याद रखेंगे? तो नींबू जो होता है, जैसे आप मार्केट गए, पेठियाँ जिसको बोलते हैं, पेठियाँ गए शाम के वक्त, और वहाँ पर जो है जब पेठियाँ गए तो जाने के वक्त जो है आपकी मम्मी कहती है कि रे बाबू 2-4 गो नींबुआ ले लें आना, है कि नहीं है। तो वहाँ पर आप दिमाग लगा लीजिएगा कि नींबू का पीएच मान 2.4 हो गया, यानी 2-4 गो नींबुआ से 2.4 याद हो गया। ठीक है, तो नंबर 1 खत्म हो गया। नंबर 2, सिरका का पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। कैसे याद रखेंगे? सिरका का पीएच मान आप कैसे याद रखें? देखिए, सिरका में का को आप गायब कीजिए तो बचेगा सिर। क्या बचेगा? सिर। और सिर जो होता है ना, ये आपका सिर, ये 3 भाग में बटा होता है। 3 इसके भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी 3 इसके भाग होते हैं। तो सिरका का यानी सिर का 3 भाग यानी सिरका का पीएच मान 3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। नंबर 3, खून, आंसू, लार। खून, आंसू, लार और 7.4, इससे आप इसको रिलेट कीजिए। खून, आंसू, लार 7.4, यानी कि खून का पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4 और लार का भी पीएच मान 7.4 होता है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि खून जो होता है ना वह सच्चा होता है, आंसू भी सच्चा होता है। तो सच्चा से 7.4 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, शराब। शराब का पीएच मान क्या होता है? तो 2.8 होता है शराब का पीएच मान। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब 2 लोग शराब पिएंगे बैठकर, है कि नहीं है, जब 2 लोग शराब पिएंगे तो पीने के बाद देखिएगा कि गिलास जो होता है ना, उसका गिलास, जैसे इस तरीके का कुछ गिलास है, हम यहाँ पर गिलास बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपका गिलास हो गया। ठीक है, ये गिलास है। तो 2 आदमी का गिलास होगा तो दोनों तरफ से जो है हम गिलास बना देते हैं, इधर से भी बना देते हैं और इधर से भी बना देते हैं। अभी गिलास को जरा ध्यान से देखिएगा तो ये आपको 8 के जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो 2 लोग मिलकर शराब पिया और 2 लोग जब गिलास में गिलास हटाया चेस करने के लिए तो 8 बन गया। तो 2 लोग से 2 और 8 बन गया, इसको मिलाने से तो 2.8 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 5 की, बियर का पीएच मान 4.0 होता है। क्या होता है? तो 4.0 होता है। तो जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे कुछ बच्चे हैं या कोई स्टूडेंट लाइफ में भी जो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते, तो वहाँ पर क्या करता है, 2-4 लोग मिलकर और जो 2-4 बच्चे मिलकर जो है बियर पीते हैं। तो दुकान पर गए, कहे ओ डियर 4 गो बियर दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? ओ डियर 4 बियर दीजिए। तो आपको याद रखना है बियर से जो है बियर का पीएच मान कितना हो गया? 4.0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है नंबर 6, टमाटर। भाई टमाटर का पीएच मान 4 होता है। टमाटर का पीएच मान 4 होता है। कैसे याद रखेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टमाटर में 4 अक्षर है तो 4 अक्षर से इसका पीएच मान 4 हो गया। अगर आपको ऐसे याद नहीं हुआ तो आप इस लॉजिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो खूब मोटा ताजा एकदम लाल है, देखने में बड़ा लाल तरीके से दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि अरे तू इतना मोटा लाल कैसे दिखता है? दूसरा जो बच्चा कहता है कि रोज दिन 4 गो टमाटर खाता है कि नहीं है? तो आपको वहां पर याद हो गया होगा टमाटर का पीएच मान 4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नंबर 7 की बात करते हैं, पानी। पानी का भाई पीएच मान 7 होता है। भाई पानी तो हमें 7 दिन चाहिए। तो पानी और नमक, इसके बाद नमक भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पानी और नमक दोनों का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, क्योंकि पानी और नमक 7 दिन चाहिए। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पानी और नमक का रिश्ता सदियों से है। भाई किसी भी चीज़ों में जैसे शरबत बनाना हो तो पानी के साथ नमक भी आता है,
ठीक है। समुद्र में से नमक प्राप्त होती है। भाई समुद्र में क्या होता है? तो पानी होती है। तो पानी और नमक का तो रिलेशन बहुत सदियों से चलते आ रहा है, इसीलिए दोनों का पीएच मान सेम होता है, समान होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसका पीएच मान 7 हो गया। नंबर 9 की बात करते हैं। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। 8.4 कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है। कैसे? देखिए, समुद्र जो होता है ना, वह चौड़ा होता है। देखे होंगे आप, समुद्र, बड़े बड़े समुद्र जो होते हैं वो चौड़ा होता है। तो चौड़ा से आपको 84 याद रखना है। क्या याद रखना है? चौड़ा से 84 और 84 से 8.4, ये इसका पीएच माना गया। ठीक है। नंबर 10, पेशाब का पीएच मान 6 होता है। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। तो जैसे आप इसको ऐसे याद रखें कि जैसे कोई पेशाब कर दिया कोई बच्चा, है कि नहीं, या फिर कहीं ऐसे जगहों पर गए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे या फिर लोग जो होते हैं वो पेशाब उशाब करते हैं, तो महकता कितना है? तो नाक बंद करके आप ना तो छी 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 करते हैं कि नहीं? तो आपको यहाँ पर याद हो गया होगा, पेशाब का पीएच मान 6 से 6 याद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, पेशाब का पीएच मान 6 होता है। नंबर 11, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। 6.6 होता है, यानी कि जब आप दूध नहीं पीते हैं, छोटा बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो उनकी मम्मी कहती है कि रे बेटा दूध पी लो, दुश्मन के छक्के छुराने हैं। तो छक्के छुराने से 6.6 आपको याद हो गया होगा दूध का पीएच मान। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 1 होता है। आपने पढ़ा होगा पीएच मान जो होता है, पीएच मान, इसको हम लोग कैसे, पीएच मान को हम लोग कैसे जो है किस स्केल से दर्शाते हैं? तो पीएच मान को दर्शाते हैं हम पीएच स्केल से। किससे दर्शाते हैं? पीएच स्केल से दर्शाते हैं। और पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि बीच में यहाँ पर 7 होता है और 7 के इधर होता है 8, 9, 10, इस तरीके से जो है जाता है 11 है, फिर यहाँ पर 12 होता है और इधर आएंगे तो आपको मिलेगा 6, फिर 5, 4, 3, 2 और 1। जैसे जैसे आप 7 के नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। यानी किसी का पीएच मान अगर 1 है तो ज़्यादा खट्टा है और किसी का पीएच मान अगर 6 है तो वो कम खट्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और ज़्यादा खट्टा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो ज़्यादा कोई चीज़ होता है तो कहते हैं A1 है, कहते हैं कि नंबर 1 है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। आप 7 के आगे बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, 8, 9, 10 के पास जाएंगे तो ये क्षारीय हो जाता है और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन हो जाता है। जैसे कि पानी, नमक, ये उदासीन विलयन है। समझ में आया कि नहीं? तो आपको याद हो गया होगा कि हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में बनने वाला एक अम्ल है जो खाना को पचाने एवं उपस्थित भोजनों में कीटाणु विषाणु जीवाणु को नष्ट करने में मदद करता है। तो ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये नंबर 1 हुआ कि नहीं? नंबर 1। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 की बात करते हैं। अचार। भाई अचार का नाम सुनते हुए मुंह से पानी आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अचार का पीएच मान क्या होता है? 3.5 से 3.9। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अचार जो लिखल है ना, इसमें आप अ को भूल जाइए तो बचेगा 4। क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये 4 बचेगा कि नहीं? आपको 4, अचार में से अ को भुला दीजिए तो 4 बचेगा। अब जो 4 आया, 4, ये 4 जो है ये इसके देखिए 3.5 जो है 4 के करीब है कि नहीं है? एकदम करीब है। ये 3.5 है और ये 3.9 है, ये 4 के करीब है। तो जो 4 के करीब है वो आपका अचार का पीएच माना गया, यानी कि 3.5 से 3.9। ये आपको याद हो गया होगा। लास्ट में है चाय। भाई चाय का पीएच मान 5.5 होता है। क्या होता है? 5.5 होता है। इसको कैसे याद रखिए? चाय भारत में सबसे ज़्यादा लोग पीता है कि नहीं है? तो सबसे ज़्यादा लोग पीता है, आप भी चाय पीते होंगे। तो गांव मोहल्ला में देखिएगा, चौक चौराहा पर लोग चाय पीने जाता है तो अभी भी चाय का दाम 5 ही रुपया है। कितना है? 5 रुपया है। 2 दोस्त चाय पीने गया और वहाँ पर गया तो उसके पास चेंज नहीं था, तो दुकानदार उसको 2 कप चाय दिया। तो 2 कप चाय का दाम 5 रुपया से 10 रुपया हुआ कि नहीं? तो उसके पास चेंज नहीं था तो 2 गो 5 के सिक्का दिया। तो 2 गो 5 के सिक्का दिया तो 5.5 हो गया। तो इस तरीके से आपको चाय का पीएच मान 5.5 याद रखना। उम्मीद करते हैं कि आज की इस छोटे से वीडियो में आपको पीएच मान याद हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जहां तक हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।